जी बिल्कुल। पहले तो मेरी शादी बचपन में बाल विवाह, रेप अटेम्प्ट किया, बाल विवाह तो अगेंस्ट हूँ मैं उसके। 12 साल के बच्चे की आप शादी कैसे कर सकते हैं? और फिर मुझे मारा, मेरे बच्चे को मार दिया, मेंटली टॉर्चर किया, मुझे इतना परेशान किया कि मुझे सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ी और मुझे तलाक दे दी बिना कुछ पैसे दिए। मेरे आइडेंटिटी छुपाई गई। मेरी माँ जब हयात थी उनको कोर्ट में हाजिर नहीं किया कि वो आके बोलें कौन हूँ मैं। तो इतना मुझे मेंटली टॉर्चर किया। तो मैंने ये कहा कि चलो अब मुझे इतने साल से मैं लड़ रही हूँ, लोगों को पता नहीं है और ये वापस से मौका मिला, जैसे मीडिया का सपोर्ट रहा, मुझे बहुत लोगों तक बात पहुँची, तो इससे मुझे एक उम्मीद भी हो गई कि चलो अब मैं मेरी लड़ाई लड़ सकती हूँ। और जैसे मैंने कहा कि फरिश्ते की तरह लॉयर्स आ गए, आशीष जी, वर्मा जी, और मैंने ये सब मांग रखी है कि मुझे इंसाफ मिले। मेरा रेप किया गया, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मुझे बाहर मरने के लिए फेंक दिया गया, मुझे मेरा हक ही नहीं दिया। और कोर्ट में एक बार भी वो आदमी जो है जिसने इतने गलत काम किए हैं वो एक बार भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। तो नासिर हुसैन एक बार भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। और जो शादी में हाजिर थे उसकी बहन मरियम, उसका बहन का आदमी सलीम, जिसने साइन किया, आई डोंट नो उसने कैसे साइन किया मेरे निकाहनामा पे एज अ विटनेस। और मेरे मामा का नाम असगर हुसैन, वो डाला गया एज अ फादर। मेरी आंटी थी और मेरा एक्स हस्बैंड नासिर, ये सब प्रेजेंट थे। तो कैसे उनको नहीं कोर्ट ने अब तक मतलब वो कोर्ट कैसे नहीं आए? तो ये कोर्ट की तो एक तरीके से आप तौहीन भी कर रहे हो। तो आप ऐसे क्या कर रहे हो? जैसे मुझे बताया गया कि बहुत पुलिस को सेट किया है, पैसा दिया है। तो कानून पे जब आप हम जनता भरोसा करती है पुलिस पे, अगर पुलिस के लिए ये कहा गया, और कहीं ना कहीं मुझे भी फिर यकीन हुआ क्योंकि पुलिस ने वाकई में मेरी मदद नहीं की थी। जब मैंने कितने बार कहा सर प्लीज़ उसको अरेस्ट कीजिए, मेरी मम्मी मर जाएंगी, उनको कोर्ट लेकर आइए, लेकिन उन्होंने कहा कोर्ट जाइए। मैंने कहा आप ही उम्मीद देना, मेरे पास सही लॉयर है। तो हाँ, तो उसकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो सच भी बोल रहा है कि पुलिस को हमने पैसा दिया है। और लेकिन अब पुलिस को जांच करना चाहिए क्यों उसने पुलिस पे ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया। और मुझे भी तो यकीन हो रहा है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह। तो अब ये सब लोगों को कोर्ट बुलाएगा और जैसे मैंने कहा जुडिशरी पे मुझे पूरा यकीन है कि अब इंसाफ होगा। धर्म तो देखिए इंसानियत पहले है, धर्म बाद में है। आप हिंदू हैं, मुसलमान, अभी आप कौन सा रिलीजन है, आप मुसलमान का इंटरव्यू कर रहे हैं, ये तो नहीं है। उस धर्म बहुत बाद में आता है, पहले इंसानियत आती है। खुदा को भी इंसानियत, हाँ वो सच बात है। हाँ तो ये आप सभी इंसान हम रह रहे हैं यहाँ पर। किसी को लग गई, किसी का सर फट गया, हम थोड़ी बोलेंगे हिंदू मुसलमान है भाई, हम नहीं। आप तो इंसान को लग गई है। तो एक इंसानियत के नाते हाँ जो मैं देख रही हूँ, अब लोगों की सबकी अलग अलग सोच है, किसी को क्या लगता है। मैं ऐसा नहीं है, मैं भी जब हम किसी का सुनते थे हम भी कहते थे अच्छा मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, अच्छा मोदी जी की लोग 10 बातें करते हैं, इन्होंने ऐसा किया, आरोप लगाते थे। तो हम भी कहीं ना कहीं, मैंने भी कभी बहुत पहले ऐसा भी कहा था, नहीं ये भी गलत कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम किसके पास जाएं। लेकिन फिर मुझे कुछ मित्रों ने कहा कि ऐसा नहीं है, सब आते हैं, सब काम करने का समय तो दीजिए। हाँ मैंने खुद ने देखा भाई चीज़ें तो तब्दीली हो रही हैं, काम तो कर रहे हैं वो। तो मेरे भी जो था थॉट प्रोसेस कि नहीं ये तो जो दिखता है हमें, हम वही कहेंगे ना कि नहीं ये काम कर रहे हैं। देखा मैंने, और जो मेरे साथ हुआ, अभी हिंदू मुसलमान के से आपने बात की, अगर मैं मुसलमान हूँ तो क्यों किया उन्होंने, उनको क्या लेना देना हिंदू मुसलमान को। पता है मेरे यहाँ एक आया है, गुहार लगा रहा है कि मुझे मदद करो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ बैठे हैं वो। तो उन्होंने उस तरीके से मुझे लेके गए। मुस्लिम विरोधी होते तो मैं आज नहीं वहाँ पे होती ना, पीएमओ के ऑफिस नहीं होती। और प्रदीप कुमार सिंह जी जो बिहार से सांसद हैं वो मेरी मदद नहीं करते। बिल्कुल उम्मीद है मुझे, और जैसे मैंने कहा जुडिशरी पे भी मुझे बहुत कानून पे उम्मीद है। मेरे पास लड़ाई के लिए सही लॉयर्स नहीं थे, अब तो लॉयर्स भी फरिश्ते की तरह आ गए आशीष। अब तो सरकार भी है, तो अब तो प्रधानमंत्री आ गए तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि वो भी देखते हैं जनता कौन इतना क्यों चिल्ला रहा है, क्या कहना चाहता है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं तो ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री आ गए तो बात ही खत्म हो जाती है ना, फिर तो तवज्जो दिया जाएगा। और हमारा लॉ भी इतना है, जैसे जुडिशरी पे मैंने कहा, मेरे लॉयर इतने अच्छे मिल गए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि अब जाके मुझे इंसाफ मिलेगा। बहुत फ़ायदा है। आप देखिए ना कि ऐसे थोड़ी इस्लाम में तलाक 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 हो जाती है, मतलब इस्लाम का मिसयूज़ हो रहा था। और मोदी जी ने जब ये बात देखी कि भाई ये तो उठते बैठते तलाक दे रहे हैं, जो ऐसा नहीं है, तो उन्होंने ये चीज़ पे जो बात मुद्दा जो हुआ था, और ये बात इतने अच्छी तरीके से की गई और बहुत तवज्जो दिया हमारे इस्लाम के इस जो ट्रिपल तलाक के मामले में, तो उस वजह से ये औरतों को रिलीफ मिला। और ये लोग अब सोचते भी हैं कि ऐसे तलाक नहीं दी जाती, जो तौर तरीके हैं उससे। तो ये धन्यवाद है कि उन्होंने ये चीज़ का हल निकाला और हमें आराम मिला इस चीज़ से।